अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। वर्डप्रेस के चैप्टर 25 में आपको खुशामदीद करता हूं। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिंगल डॉट पीएचपी के बारे में। आपने अक्सर वर्डप्रेस के थीम्स में देखा होगा कि आपके पास एक फाइल होती है सिंगल डॉट पीएचपी के नाम से आपके थीम्स के फोल्डर में। ये फाइल क्या करती है? ये फाइल आपको जो पोस्ट हैं आपकी और जो पेजेस हैं वर्डप्रेस में, उनको डिस्प्ले करवाती है आपके थीम में। अगर आपको आपके थीम के जो पोस्ट हैं उन पेजेस को एडिट करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सिंगल डॉट पीएचपी की। और वहाँ से जाके उन पेजेस को आप एडिट कर सकते हैं या फिर उसमें कोई न्यू फीचर जो है वो ऐड करवा सकते हैं। तो ये फाइल जो है हमें ज़रूरत है हमारे इस थीम के लिए, ताकि हम अलग स्टाइलिंग डिफरेंट स्टाइल्स जो है वो अप्लाई कर सकें हमारे होम पेज पे और पोस्ट के इनर पेजेस पे, जो कि हमारे पोस्ट के पेजेस हैं जिसको सिंगल पोस्ट कहा जाता है। तो इनके ऊपर स्टाइलिंग डिफरेंट अप्लाई करने के लिए हमें इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कोड एडिटर ओपन करता हूँ, बल्कि उससे पहले मैं दोबारा क्रोम पे वापस जाता हूँ और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे फ़ॉन्ट के ऊपर, ताकि मैं आपको डिफरेंट दिखा सकूँ कि हम क्या कर सकते हैं इससे। तो मैं दोबारा यहाँ पे ओपन करूँगा हमारा कोड एडिटर और यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करूँगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो बॉडी है, यहाँ पे मैंने पी को कॉल करवाया हुआ है, मीन पैराग्राफ। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ फॉन्ट साइज 30 px, इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ ताकि अगर कहीं पे कोई नीचे जो है हमने फॉन्ट अप्लाई किया हो तो ये जो है वो अप्लाई हो जाए। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। अब देखते हैं मेरे पास जो फॉन्ट है वो इंक्रीज हो गया उसका साइज। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इनर पेज में जाऊँ तो वहाँ पे इसको इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट पेज है और हमारा पेज जो है वो होम पेज वो डिफरेंट पेज है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ कॉल हो रही है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ फ़िलहाल और अब मैं पास इसको नॉर्मल पोज़ीशन में लेकर आता हूँ। और इस काम के लिए हम बनाएँगे ये फ़ाइल ताकि हम डिफ़रेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकें और हमारे पास जो बॉडी है उसके ऊपर एक क्लास अप्लाई हो जाए सिंगल के नाम से, ताकि स्टाइलिंग में कोई मसला ना हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आप अब हमारा जो हेडर डॉट पीएचपी है उसको ओपन करूँगा, क्योंकि हमारे हेडर डॉट पीएचपी में बॉडी का टैग जो है वो स्टार्ट है। तो मैं यहाँ से इसको हटा दूँगा। मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। चलें, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एक फ़ंक्शन जो कि पीएचपी का है और उसमें हम एक और फ़ंक्शन कॉल करवाएँगे जो कि वर्डप्रेस का है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पीएचपी एcho इज़ सिंगल। ओके, डोंट वरी, मैं इसके बाद जो है आपको साथ लेके चलूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉडी क्लास सिंगल एल्स बॉडी। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। चलें जी, अब मैंने यहाँ पे कॉल किया, मैंने यहाँ पे एक पीएचपी का फंक्शन एको करवाया जिसमें है इस सिंगल। अगर विजिटर मेरी साइट पे है किसी पोस्ट के अंदर, कोई अगर वो पोस्ट रीड कर रहा है तो उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर ये क्लास अप्लाई हो जाए, सिंगल के नाम से क्लास अप्लाई हो जाए। अगर वो सिंगल पोस्ट पे नहीं है, मीन्स होम पेज पे है, तो वहाँ पे नॉर्मल बॉडी जो है वो कॉल हो जाए। तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं अब जाऊँगा हमारे दोबारा वर्डप्रेस के थीम में, इसको रिफ्रेश करूँगा और अब मैं यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो नॉर्मल क्लासेस हैं वो अप्लाई हैं जो कि हमारे स्लाइडर की हैं। यहाँ पे सिंगल पोस्ट नहीं है क्योंकि हम इनर पेज में नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पोस्ट नंबर 3 में और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सिंगल डॉट पीएचपी सिंगल की जो क्लास है वो आ गई है, क्योंकि हम इनर पेज में चले गए। इसलिए वर्डप्रेस ने ये डिटेक्ट किया कि हम अंदर पेज पे हैं और किसी पोस्ट में हैं, तो उसने यहाँ पे एक क्लास अप्लाई कर दी सिंगल के नाम से, ताकि हम उसके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकें। तो अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, जो हमारे पास सिंगल डॉट पीएचपी है वो मौजूद नहीं है, तो मैं फाइल क्रिएट करूँगा, न्यू फाइल, और यहाँ पे लिखूँगा सिंगल डॉट
पीएचपी। और अब मैं अगर उसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे इसको गायब हो जाना चाहिए। हमारे पास ये गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिंगल डॉट पीएचपी बिल्कुल खाली है, उस पे कुछ नहीं है। और इनर पेजेस के लिए इसको सिंगल डॉट पीएचपी लाजमी चाहिए होती। तो मैं अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी ओपन करूँगा और तमाम कोड को कॉपी करके सिंगल डॉट पीएचपी में पेस्ट कर दूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो नहीं चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन्स हैं जो कि हमारे हेडर में हैं। हमारा जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है वहाँ पे मौजूद थे, तो मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा अ, इसको, ये जो कमेंट हुई चीज़ें हैं, और उसके बाद मुझे कमेंट्स जो है वो नंबर ऑफ कमेंट्स भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। चलें जी, अब मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। अब मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास पेज जो है वो दोबारा वर्क करने लग जाए, क्योंकि हमारे पास अब इंडेक्स डॉट पीएचपी में ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये स्लाइडर भी ना हो। चलें उसको बाद में देखेंगे। और अब हम यहाँ पे, मैं किसी ऐसी पोस्ट में चले जाता हूँ जहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट मौजूद हो। चलें जी, अब देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो इटैलिक है, क्योंकि हमारे पास बॉडी में यहाँ पे होम पेज में हमने टेक्स्ट को इटैलिक किया हुआ है। लेकिन हमारे इनर पेजेस में हमने यहाँ पे इटैलिक शो हो रहा है, लेकिन इटैलिक हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर आसानी से बाद में अप्लाई कर सकें। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉडी विद द क्लास ऑफ सिंगल, और यहाँ पे जो फॉन्ट स्टाइल है उम, वो नॉर्मल हो जाए। और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। नो, पी, सॉरी। हुँ, अब इसलिए हमने यहाँ पे क्लास में माइनस का निशान लगा दिया, हमें यहाँ पे इज़ इक्वल टू चाहिए। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यकीनन जो है वो ये हो जाएगा। चलें जी, ये आप देखते हैं कि हमारे पास हमारी एक बेवकूफ़ी के बाद ये जो है वो काम करने लग गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन नहीं बल्कि डैश का साइन लगा दिया था, माइनस लगा दिया था, इसलिए वो काम नहीं कर रहा था। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है, जो कि हमारे पोस्ट का टेक्स्ट है, वो नॉर्मल है, इटैलिक बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। कलर रेड, फ्रेश। यप, आप देख सकते हैं मैंने कलर इसका चेंज कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे होम पेज पे जाऊँ तो इसका कलर जो है वो नॉर्मल है। अब हम डिफरेंट स्टाइलिंग जो है हमारे सिंगल पोस्ट और होम पेज पे कर सकते हैं सिंगल डॉट पीएचपी लगाने लगाने के बाद। अगर इससे पहले अगर आप करना चाहें तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ जाएगी, और वो डायनेमिकली वे भी नहीं होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।